आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, पार्टी पर लगाया अनदेखी का आरोप। रेलवे परीक्षा में धांधली के खिलाफ बिहार बंद, प्रदर्शनकारियों ने सड़कें की जाम, ट्रेनें रोकी, टायर जलाए। कर्नाटक में स्कूल के क्लासरूम में छात्रों को नमाज अदा करने की अनुमति देने पर स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित 12 भाजपा एमएलए बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया प्रस्ताव। देश में 95% बालिग जनसंख्या को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई, 74% का किया जा चुका है पूर्ण टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष का नेता नहीं बनाए जाने की वजह से गुरुवार को पार्टी छोड़ दी है। इस पद पर उनकी लंबे समय से नज़र थी। इब्राहिम ने कहा, कांग्रेस ने मुझे नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री इब्राहिम ने कहा, मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे उस बोझ से आज़ाद कर दिया जो मुझ पर था। अब मैं अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं राज्य में मौजूद अपने शुभचिंतकों से बात करूंगा और अपने अगले कदम की घोषणा करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कांग्रेस एक बंद चैप्टर है। कर्नाटक के कोलार जिले के एक सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को मुस्लिम छात्राओं को क्लास में नमाज अदा करने की अनुमति देने पर निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में हिंदू संगठनों ने रोष जताया था। शुक्रवार को क्लास में नमाज अदा करते छात्रों के वीडियो के वायरल हो जाने के बाद हिंदू संगठनों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया था। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सरकारी कन्नड़ मॉडल स्कूल में घुस गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दिया था। शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की हेडमिस्ट्रेस उमा देवी को निलंबित कर दिया है। जहराबाद में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने जहराबाद बस डिपो का दौरा किया और लोगों से सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने जहराबाद में दुकानों का दौरा किया और सामान को ज़्यादा कीमत पर बेचने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने यात्रियों से मुलाकात की और उनसे बात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार जनता को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई कड़े कदम उठा रही है। वीसी सज्जनार ने बस में सफ़र भी किया और बस स्टैंड के परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर जहराबाद के डीएसपी शंकर राजू, डिस्ट्रिक्ट आरएम सुदर्शन, डेपो मैनेजर रमेश और दूसरे लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज़ के लिए खुसरू अहमद की रिपोर्ट। जहराबाद बस डिपो बस स्टेशन विजिट చేయడం జరిగింది। మన ఆర్ఎం గారు సుదర్శన్, మన డిపో మేనేజర్ రమేష్ గారు, మన లోకల్ డిఎస్పీ గారు శంకర్ రాజు, మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరితో ఇక్కడ ఈ ఒక బస్ స్టేషన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది। జైరాబాద్ బస్ డిపో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్। ఎందుకంటే ఒకవైపు కర్ణాటక, ఇంకోటి వైపు మహారాష్ట్ర ఉంది। ఇక్కడి నుంచి కూడా మనకు ప్రజలందరూ కూడా బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు। కార్పొరేషన్ పోలిస్తే జైరాబాద్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది। దాదాపు 10% ఓఆర్ కూడా ఎక్కువ ఉంది। ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు। వాళ్ళందరూ కూడా యాజమాన్య తరఫు నుంచి పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। रेलवे परीक्षा में धांधली और बवाल के विरोध में आज बिहार में विपक्ष ने बंद बुलाया है। बंद में छात्र संगठनों को महागठबंधन का साथ मिला है। वहीं कोचिंग संचालक फैजल खान ने छात्रों से प्रदर्शन न करने की अपील की है। पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज पूरे बिहार में सड़कें जाम की, ट्रेनें रोकी और टायर जलाए। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों में अनियमितता को लेकर छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। लेफ्ट के छात्र संगठन एआईएसए की ओर से बुलाए गए बंद को बिहार की विपक्ष पार्टियों का भी समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है।
शीर्ष अदालत ने 12 बीजेपी विधायकों के 1 साल के निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया है। पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के 5 जुलाई 2021 को पारित प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया है। इसमें सदन में कथित रूप से गलत व्यवहार करने के चलते भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने पाया कि सत्र से परे विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक और गैर कानूनी और सदन की शिकायतों से परे है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निलंबन जारी सत्र तक ही सीमित रह सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के पात्र बालिग लोगों में 95% को कोविड-19 रोधी टीकों की पहली खुराक दे दी गई है, जबकि 74% का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। उसने कहा कि गुरुवार को शाम 7 बजे तक कोविड-19 रोधी टीके की 49,69,805 खुराक दी गई थी तथा अब तक इस टीके की खुराक 164.35 करोड़ के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल एवं उससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बीजेपी ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने अमृतसर सेंट्रल से राम चावला को मैदान में उतारा है, जबकि सरदार मंजीत सिंह मन्ना बाबा बकाला से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु सरकार के चीफ रेजिडेंट कमिश्नर रहे राजू ने हाल ही में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के भिंड में एक सरकारी अस्पताल में विचलित कर देने वाली एक घटना सामने आई है। वहां एक नवजात की इसलिए जान चली गई क्योंकि उसकी मां अस्पताल में भर्ती होने के लिए वहां के कर्मचारियों को 5,000 रुपये की रिश्वत नहीं दे पाई थी। जहां देश के कई राज्यों ने महामारी के इस दौर में सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खजाना खोल दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक बनी हुई है और जो उपरोक्त घटना से जाहिर हो जाती है। मामला सिर्फ पैसे की कमी ही नहीं है, अस्पतालों में भ्रष्टाचार ने जनता को त्रस्त करके रख दिया है। मामले की जांच के लिए अब एक कमेटी का गठन किया गया है। विशेष MP MLA अदालत के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने 3 साल पुराने एक आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद खान की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी ने ऐसे तथ्यों को प्रकाशित किया जो लोक भय उत्पन्न करते हैं, जिससे कोई व्यक्ति या समुदाय लोक शांति को भंग करने के लिए उत्प्रेरित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जमानत पर रिहा किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जमानत याचिका में आजम खान ने कहा था कि उनके खिलाफ आरोप निराधार है और वो 2 साल से जेल में बंद है। ऐसे में
उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। आजम खान भूमि कब्जा करने सहित कई मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। गीतकार जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अक्सर देश विदेश में चल रहे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट कर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए इंडिया गेट पर लगने वाले स्टैचू पर अपनी राय रखी है। जावेद अख्तर का मानना है कि सरकार का विचार तो ठीक है, लेकिन स्टैचू का चुनाव ठीक नहीं है। गीतकार का यह ट्वीट अब वायरल हो रहा है। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इंडिया गेट पर लगने वाले नेताजी के स्टैचू को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, नेताजी के स्टैचू का विचार तो अच्छा है, लेकिन स्टैचू को लेकर पसंद सही नहीं है। सारे दिन इस स्टैचू के इर्द गिर्द ट्रैफिक चलता रहेगा और स्टैचू का पोज सैल्यूट करते हुए होगा। ये उनकी प्रतिष्ठा के मुताबिक नहीं है। स्टैचू में वो या तो बैठे होने चाहिए या फिर अपने हाथ को हवा में लहराते हुए जैसे कोई एक लगा रहा हो। बेकार की चीज़ों में कब कौन सी चीज़ कीमती निकल जाए ये कहना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के वियना में एक शख्स के साथ हुआ है। एक महिला ने जंग शॉप से 5 पाउंड में एक बेकार लकड़ी की कुर्सी खरीदी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसकी डिज़ाइन असामान्य और मूल्यवान है। अब इस कुर्सी की नीलामी में वो मालामाल हो गई है। इस कुर्सी के लिए उसे 16,000 पाउंड मिले। कुर्सी का मुआयना करने के बाद महिला कीमती चीज़ों के संग्रह करने वाले शख्स के संपर्क में आई, जिसने उसे बताया कि ऐसी कुर्सी ऑस्ट्रेलिया के वियना में 20वीं शताब्दी के शुरुआती अवंत गार्डे कला विद्यालय में मिली थी। ऐसी कुर्सी को 1902 में सम्मानित ऑस्ट्रेलियाई चित्रकार को लोमन मेजर ने डिज़ाइन किया था। चीन ने दुनिया भर में जासूसी का डर पैदा कर दिया है। चीन पृथ्वी की निचली कक्षा में 13,000 सैटेलाइटों के जरिए मेगा कॉन्स्टेलेशन बना रहा है। ये नेटवर्क चीनी 5G मोबाइल इंटरनेट का विस्तार करने का हिस्सा कहा जा रहा है। 5G के लिए कुछ कंपनियों को चोंगकिंग शहर में विकास कार्य शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वहीं इस नेटवर्क के जरिए क्या कवर किया जाएगा इसे लेकर स्पष्टता है। इसके अलावा ये कैसे काम करेगा इस बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका लक्ष्य कम्युनिकेशन और ग्रामीण इलाकों की ज़रूरत पूरा करना रखा गया है। फिलहाल चीन के इस प्लान की वजह से दुनिया भर में चिंता का माहौल है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और अवंतिका दसानी जल्द ही वेब सीरीज मिथ्या में नजर आएंगी। इसका निर्देशन फिल्म निर्माता रोहन सिप्पी करेंगे। मिथ्या 2019 की ब्रिटिश सीरीज चीट से प्रेरित है। मिथ्या से एक्ट्रेस भाग्यश्री की बेटी अवंतिका स्क्रीन डेब्यू कर रही हैं। इसमें दार्जिलिंग में हिंदी साहित्य की प्रोफेसर जूही और उनकी छात्र रिया के खराब होते संबंधों को दिखाया गया है। अपलाज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस सीरीज को 6 भागों में दिखाया जाएगा। सीरीज में परमव्रत चटर्जी, रजित कपूर और समीर सोनी भी नजर आएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, पार्टी पर लगाया अनदेखी का आरोप। रेलवे परीक्षा में धांधली के खिलाफ बिहार बंद, प्रदर्शनकारियों ने सड़कें की जाम, ट्रेनें रोकी, टायर जलाए। कर्नाटक में स्कूल के क्लासरूम में छात्रों को नमाज अदा करने की अनुमति देने पर स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित 12 भाजपा एमएलए बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया प्रस्ताव। देश में 95% बालिग जनसंख्या को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। 74% का किया जा चुका है पूर्ण टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही ये बात। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।